अच्छा चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो चेन रूल। चेन रूल, अगला हेडिंग लिखो आप भी चेन रूल। चेन रूल 2 मिनट के लिए ना सब लोग बोर्ड पर देखो, पहले ये रूल समझाता हूं कि ये बोलता क्या है। हम एग्जाम्पल लेंगे, ये पहले मेरे को आप माइंड कराओ कि ओवरऑल जो आपके सिलेबस में फंक्शन था वो फंक्शन किस किस टाइप का होता था। एल्जेब्रिक, और क्या था, एक्सपोनेंशियल, और क्या था, लॉगरिथम। ये याद है मेरे ख्याल में सबको। अच्छा, एल्जेब्रिक का जो जेन्युइन फंक्शन का चेहरा है कैसा होता था, एक्स टू द पावर एन। एक्सपोनेंशियल का चेहरा कैसा होता था, ए टू द पावर एक्स या फिर एन टू द पावर एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग का चेहरा कैसा था, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, चलेगा मेरे ख्याल में। या आप ये अगर इग्नोर भी करते हो, लॉग एक्स भी बोलते हो तो भी वो ओके, ठीक है ना। तो दीज आर थ्री बेसिक जेन्युइन फंक्शंस जो आपके सिलेबस में है, जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना बहुत बार। लेकिन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अब सपोज करो, देखना यहां पर ध्यान से, आपको यदि कोई पूछ ले कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, तो आपका आंसर है कि एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। कोई आपको पूछ ले कि डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या होगा, तो सिंस जेन्युइन फंक्शन है, फॉर्मूला है हमारे पास में ए पावर एक्स इंटू क्या, लॉग ऑफ ए। और कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसका डी डी एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कंसिडर कर बस इसका दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, वन बाई एक्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जिस फंक्शन को फेस करेंगे वो देखने में मोटा मोटा इसके जैसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे स्टार्ट करूंगा सोचना। मान लो कि मैं फेस करूं कि डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्या हो। मान लो कि मैं ये फेस कर, ठीक है, नहीं नहीं रुक जा एक सेकंड, बस मैं एक बात बोल लूं। अब सबसे पहले आज के बाद में ये चीज, ये लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट करूं कि दीज थ्री दे आर ओरिजिनल फंक्शन, ये ओरिजिनल फंडामेंटल फंक्शन विच इज इन आवर सिलेबस। लेकिन अगर आपका ddx किसी ऐसे चीज पे अप्लाइड है जो इससे रिजेंबल कर रहा है बट नॉट 100%, ठीक है, जैसे यहां पर ddx मेरे को जिस पे लगाना है वो बेसिकली log x जैसा है, लेकिन अगर मैं इसको एकदम मतलब क्या है कि पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करूं ओरिजिनल लॉगरिथमिक फंक्शन से, तो आई विल फाइंड कि x के जगह पर तो यार कुछ अजीब सा चीज आ गया। इस टाइप के चीजों को आपको बोलना है फेक फंक्शन। क्या बोलना है बताओ, फेक फंक्शन। सपोज करो कि जैसे इसमें मैं एग्जांपल, इसमें मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ यार कि डी डी एक्स ऑफ लेट से टू टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्या हो। अगेन जब आप सोचोगे दिमाग में कि डी डी एक्स क्या चीज पे लगा है, तो टू पावर समथिंग पे लगा है, फंडामेंटली वो किससे मैच कर रहा है, ए पावर एक्स से। लेकिन अगर पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो उसमें एक्स था और इसमें आगे पता नहीं बड़ा सा भद्दा सा कुछ हो गया। क्लियर है मेरे ख्याल में। अगेन व्हेन यू कम टू दिस, सपोज करो कि आपका यहां पर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स होल टू द पावर सेवन क्या हो। तो पहली नजर जब आप इसको देखोगे तो ये आपको ऐसा रियलाइज होगा, ऐसा फील होगा कि ये एक्स पावर सेवन का फॉर्मेट है, उसका डी डी एक्स पूछा है मेरे से। लेकिन अगेन व्हेन यू कंपेयर दिस विद एक्स पावर एन, अगर आप इससे इसको कंपेयर करके देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार एक्स पावर एन का फॉर्मेट तो है, लेकिन एक्स जो है वो किसी बड़े से भद्दे से कॉम्प्लिकेटेड से चीज से क्या हो गया, रिप्लेस। तो जब कभी भी इससे मिलता जुलता कोई एक्सप्रेशन आप देखोगे जिसमें स्पेसिफिकली यू विल फाइंड कि एक्स का जो पोजीशन है वो किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस होगी, एक्स का जो पोजीशन है वो किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस होगी, एक्स का जो पोजीशन है ओरिजिनल फंक्शन में वो किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस होगी, एक्स का जो पोजीशन है ओरिजिनल फंक्शन में वो किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस होगी। तो जब कभी भी जिस चीज का ddx आपको करना है वो मान लो कि देखने में हल्का फुल्का ओरिजिनल वाले से मैच कर रहा है, लेकिन x का पोजीशन किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो जाए, तो इस टाइप के फंक्शंस को सबसे पहले आपको बोलना है फेक फंक्शन। क्या बोलना है बताओ, क्या बोलना है बताओ, जिसमें x के जगह पर x है, एकदम बिल्कुल डेफिनेशन से वो मैच कर रहा है पूरा का पूरा, तो वो हो गया आपका ओरिजिनल फंक्शन। लेकिन डेफिनेशन के जैसा है और x के जगह पर आपके पास में क्या है बताओ, एक्सप्रेशन, तो उसको क्या बोलना है बताओ, फेक फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए डायरेक्टली आपके पास में हर हमेशा फॉर्मूला होगा, लेकिन ओरिजिनल से मिलता जुलता
लेकिन x के जगह पर x एक्सप्रेशन का रिप्लेसमेंट के साथ जो फंक्शन आएगा उसको क्या बोलना है हमको बताओ, फेक फंक्शन। और फेक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में हमेशा इन्वॉल्व होगा चेन रूल। आई विल अगेन रिपीट माई सेल्फ, तीन ही ओरिजिनल फंक्शन आपके सिलेबस में है, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। लेकिन हम जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो बहुत ही ऊल जरूर बहुत सारे एक्सप्रेशन फेस करेंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि जिस चीज का डिफरेंशिएशन आपको करना है ये किसी एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर से मैच तो कर रहा है, लेकिन पोजीशन ऑफ एक्स रिप्लेस हो गया है किसी एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x जैसा मैंने यहां पर लिया, इट मे बी 2x प्लस 1, इट मे बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कुछ भी। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल से मैच करोगे सेम सेम जैसा फील आएगा या सिमिलर सिमिलर जैसा फील आएगा। बट इफ यू फाइंड कि x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्सप्रेशन, दैट मींस कि ये फंक्शन इट हैज टू बी थॉट एज व्हाट, फेक फंक्शन। पहला बात तो ये। और फेक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में लगेगा चेन, ओरिजिनल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कभी भी चेन रूल नहीं लगेगा। फेक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा बताओ, चेन रूल। अच्छा, चेन रूल ऐसे सोचोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता, लेकिन अगर मैं एक लाइन में चेन रूल का सम अप करूं तो आइडिया ये है कि ओरिजिनल फंक्शन पे जो भी फॉर्मूला था पहले हमको ये लगाना है, और फिर x को जिस एक्सप्रेशन ने रिप्लेस किया इसका अलग से डिफरेंशिएशन करके पुराने वाले आंसर के साथ में करना है मल्टीप्लाई। आई विल रिपीट माई सेल्फ, आपको जिससे मिलता जुलता एक्सप्रेशन लगे पहले इसके फॉर्मूला को आप इस पे अप्लाई करो, उसके बाद में x के जगह पर जो एक्सप्रेशन आया, x के जगह पर जो एक्सप्रेशन आया उस एक्सप्रेशन का अलग से डिफरेंशिएशन करके पुराने वाले आंसर से करो मल्टीप्लाई। थोड़ा मैं अप्लाई करके आपको बताता हूं कि ये क्या मीन करता है, देखना यहां पर ध्यान से आप, और कुछ ना समझ में आए तो पूछना, बहुत इजी। सपोज करो कि यहाँ पे अब मेरे को पता है कि ddx ऑफ log x का आंसर हर हमेशा कैसा होता है बताओ, बोलो जोर से बोलो। तो यहां पर भी तो मैं ddx ऑफ log x से फेस कर रहा हूं, खाली x के जगह पर कौन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए सोच लूंगा, अच्छा ठीक है x की जगह पर तुम है, तो अब अगर x होता ओरिजिनली तो मैं क्या लिखता 1/x, तो मैं इसको भी उसको फॉलो करके आई विल राइट व्हाट 1/x स्क्वायर प्लस 3x। बट सिंस जिस पे ddx लगाया इट वाज नॉट ओरिजिनल फंक्शन, इट वाज फेक फंक्शन, तो जो भी x के जगह पर एक्सप्रेशन आया हुआ था मैं अब अलग से उस एक्सप्रेशन का पहले करूंगा डिफरेंशिएशन, मतलब ddx ऑफ आई विल डू x स्क्वायर प्लस 3x एंड वट एवर कम्स आउट फ्रॉम दिस उसको पुराने वाले आंसर से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई। दिस इज इन अ नटशेल यही चेन रूल, हर जगह हमको करना यही है। आया बात समझ, अब इसको कंप्लीट करें तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/x स्क्वायर प्लस 3x इंटू यहां से क्या आएगा बोलो 2x प्लस 3, और इसको भी कंबाइन कर दोगे तो इट विल बिकम 2x प्लस 3 अपॉन क्या x स्क्वायर प्लस 3x। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से आप सोचो, अब इस पे बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, सोचो आराम से। इसका आंसर क्या दे रहे थे आप, a पावर x log a। अच्छा, इसमें भी जब आप सोचोगे कि ddx क्या चीज पे लगाया तो 2 पावर समथिंग पे लगाया, तो फंडामेंटली इट इज रिजेंबलिंग टू दिस। लेकिन सिंस x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्सप्रेशन, तो ये ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं, और ओरिजिनल नहीं है तो क्या लगेगा इस पे, चेन रूल। और ओरिजिनल नहीं है तो क्या बोलोगे इसको, फेक फंक्शन। लगेगा कौन सा रूल फिर से बताओ, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि जो ओरिजिनल का फॉर्मूला होता पहले तो एक बार वो लगा लो, और x के जगह पर जो नया एक्सप्रेशन आया उसका अलग से डिफरेंशिएशन करके पुराने आंसर में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो बोलो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सब लोग बेस्ट ट्राई करो, एकदम जोर से बोलो, बोलो क्या आएगा, 2 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हाँ मैं मिस कर रहा हूं, इंटू लॉग ऑफ, ये तो भाई इस वाले फॉर्मूला से आ गया, और इंटू में क्या होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5x। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, और अल्टीमेटली आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा, 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस बोलो क्या 5x इंटू क्या लॉग 2 इंटू क्या 2x प्लस 5। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। अब जब इसको देखोगे आप तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है बताओ फिर से, एक्स पावर एन से रिजेंबल कर रहा है। अब इसको जब आप देखोगे तो यार ये देखने में मेरे को लग रहा है कि एक्स पावर 7 का फॉर्मेट लिखा हो, एक्स पावर 7 के फॉर्मेट का आंसर क्या होता, 7x टू द पावर 6, बोलो जोर से बोलो 7x टू द पावर 6। तो इसमें भी आंसर के पहले स्टेप में वही आएगा, क्या आएगा बोलो, 7 जो भी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर कितना 6 इंटू
इनटू का लॉजिक मैं फिर आपको बतला दूं कि ओरिजिनल जिससे इसको कंपेयर कर रहे हो उसमें एक्स के जगह जो एक्सप्रेशन आया उसका डिफरेंशिएशन करके आपको पुराने आंसर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बोलो तो क्या हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना। और फाइनल आंसर 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x होल टू द पावर 6 और बोलो इंटू 2x प्लस 5। देखो क्लियर है कि नहीं, आया बात समझ। इसको अब अगर मैं थोड़ा जनरलाइज करना चाहूं तो जनरलाइज करने का लॉजिक या तरीका क्या होगा, देखो कि ओरिजिनल फंक्शन जो होता था वो ऐसा होता था और उसका फॉर्मूला ये वाला होता था। अब अगर x के जगह पे आ गया एक्सप्रेशन fx, कुछ भी हो सकता है fx तो आप पहले ये फॉर्मेट फॉलो करोगे एंड यू विल राइट n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस वन इनटू जो भी x के जगह पर नया आदमी आगे रिप्लेस हुआ है उस आदमी का क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन, पुराने आंसर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर सपोज करो कि डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, आप देखो तो ओरिजिनली तो उसका फॉर्मूला ये वाला होना चाहिए था, लेकिन अगर आप कभी ऐसा सिचुएशन फेस किए जहां पर ए पावर का फॉर्मेट तो है लेकिन एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है बताओ, एक्सप्रेशन, एक्स की जगह क्या है बताओ, एक्सप्रेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस फॉर्मेट विल बी फॉलोड एट फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए इनटू जो भी एक्स की जगह पर एक्सप्रेशन आया था उस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन और वो पुराने आंसर से मल्टीप्लाई। सेम विल बी डन हियर, ई पावर एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता था, ई पावर एक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फेस कर रहे हो ई पावर एफ एक्स, क्या फेस कर रहे हो बताओ, ई पावर एफ एक्स, तो पहली अटेम्प्ट में आप इसको कॉपी करोगे तो आप क्या लिखोगे बताओ, ई पावर एफ एक्स, फिर क्या करोगे, जो एक्स के जगह पर एक्सप्रेशन आया उसका डीडीएक्स करके पुराने आंसर से मल्टीप्लाई, ठीक है। और भी फॉर्मूला का सिचुएशन हो सकता है, मान लो कि log x, इसका ओरिजिनल का आंसर क्या हो जाएगा 1/x, लेकिन कभी अगर आप फेस किए कि log ऑफ सम एक्सप्रेशन, log ऑफ सम अदर फंक्शन, उस टाइम पर आपका आंसर पहले स्टेप में ये वाला फॉर्मेट कॉपी करना है आपको, तो 1/fx हो जाएगा और फिर x के जगह पर जो भी रिप्लेसमेंट आ रखा होगा, x के जगह पर जो भी रिप्लेसमेंट आ रखा होगा उस रिप्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन पुराने आंसर से मल्टीप्लाई, ठीक है। मान लो कि जेन्युइन तरीके से ये भी एक फॉर्मूला है आपके लिए, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या आंसर होता था इसका 1/2 रूट एक्स, क्लियर है मेरे ख्याल में। अब मान लो कि यही फॉर्मेट है लेकिन एक्स की जगह पर सपोज करो कि यू आर फेसिंग एफ एक्स, एक्स की जगह पर यू आर फेसिंग एफ एक्स, तो पहले ये वाला फॉर्मेट कॉपी होगा, क्या हो जाएगा बताओ 1/2 रूट ओवर एफ एक्स और फिर डी डी एक्स ऑफ वही एफ एक्स और पुराने आंसर से मल्टीप्लाई। लास्टली कभी अगर मान लो कि ये वाला फॉलो किया तो इसका फॉर्मूला तो पता है हमको क्या होता था, -1/x², लेकिन मान लो कि स्ट्रक्चर इसी के जैसा है लेकिन एक्स की जगह पर कोई एक्सप्रेशन है, तो उस टाइम पर पहले ये वाला फॉर्मेट कॉपी करते हुए -1/fx का होल स्क्वायर, फिर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स और पुराने वाले फॉर्मेट से मल्टीप्लाई। देखो क्लियर है कि नहीं, रिपीट करूंगी हो जाएगा। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो मैं इसको क्या कर मतलब क्या किया मैंने आपके लिए कि अलग अलग फॉर्मूला का 4-4 5-5 क्वेश्चन का बंच बना दी। तो पहले ये लिखेंगे, फिर 3-4 फॉर्मूला, ये 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, फिर नया फॉर्मूला, फिर 3-4 क्वेश्चन, वैसे प्रैक्टिस करेंगे हम। तो हेडिंग में आप लोग ये लिखें, एप्लीकेशन ऑफ ये वाला फॉर्मूला। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन बोलो तो क्या हो जाएगा, डीबीएस, शुरू शुरू में 2-3 स्टेप लिख लेते हैं फिर तो डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, सो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में डीवाई डी एक्स और यहां वी विल फेस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर क्या 10। अब आप सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो या मेरे साथ सोचो, अगर आप देखोगे कि डी डी एक्स ऑफ ये फंडामेंटल फंक्शंस में से किससे मैच कर रहा है तो क्या सोचोगे आप, एक्स टू द पावर 10 से किससे मैच कर रहा है बताओ, एक्स टू द पावर 10 से। उसका आंसर एक बार रिकॉल कर लो, क्या होता था बोलो तो 10 एक्स टू द पावर 9 ये होता था। लेकिन उस ओरिजिनल वाले में और आपकी इस फेक वाले में क्या फर्क है कि एक्स की जगह एक्सप्रेशन आ गया, कौन है वो एक्सप्रेशन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक बार मैं ये लिखूंगा, ठीक है, और फिर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करके ये वाले फॉर्मेट के आंसर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होना चाहिए आंसर बताओ, 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 9 इंटू में, एक बार नहीं डिटेल में लिखो, नया है ना अभी, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर 9 इंटू यहां से बोलो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखो क्लियर है,
चलेगा। आगे चल के फ्यूचर में अपना प्रैक्टिस इतना अच्छा रहना चाहिए कि यहां से सीधा ये समझ में आ जाए। ठीक है, चले आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बताओ तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है? डी डी एक्स ऑफ, बोलो जोर से बोलो, एक्स टू द पावर 2/3 से। ये मतलब ठीक है एन से। उसका आंसर क्या होता? एक बार बोल लो तुम। 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 माइनस। इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा हम लोग। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो, सीधा आंसर ही लिखते हैं, समझ में तो आपको आ गया। बोलो 2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल टू द पावर 2/3 माइनस 1। लेकिन जिसको सोच के ये फॉर्मूला लगाया, उससे जब इसको कंपेयर करोगे तो एक्स की जगह पर एक्स है कि एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन है। कौन है वो एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई करो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो उस वाले पार्ट का आपको अलग से करना पड़ेगा डी डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसको कंप्लीट करना है, देखो। तो 2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल टू द पावर कितना, -1/3। और इंटू यहां से क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपका आंसर, देखो क्लियर है। चले आगे। अच्छा, यहां पर वैसे मैंडेटरी नहीं होता है, फिर भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पावर -1/3, तो इसका ओवरऑल क्या हो सकता है बताओ? ये नीचे आ जाएगा, और पावर 1/3 है तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सजा के लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है बताओ? 2 इंटू, ये तो ऊपर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? 3x स्क्वायर प्लस 2x, अंदर नहीं ले रहा हूं, बाहर ही छोड़ रहा हूं। और ये प्राणी नीचे आ जाएगा अलॉन्ग विद दिस 3। तो 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ, बोलो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आपका आंसर। ठीक है, ओके। चलो आगे। ये बहुत इजी है, बताओ। डीबीएस डीवाई डी एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ ये करना है। फंडामेंटल लेवल पे किससे मैच कर रही है? एक्स टू द पावर 8 से। तो क्या आंसर होना चाहिए? 8 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 होल टू द पावर कितना, 7। लेकिन ये फेक फंक्शन है, तो x के रिप्लेस किए गए एक्सप्रेशन को फिर से डी डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 पावर 7। और बताओ इसका आंसर, 4x प्लस 1। ये आपका आंसर। चलेगा, बड़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ दिस। आओ करते हैं। ये है आपका पहला सवाल। इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग लिख लेना, अगले वाले क्वेश्चन से शॉर्टकट मारेंगे। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, तो मीनिंग होगा इधर तो डीवाई डी एक्स और उधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x। अच्छा मेरे को बताओ सोच के कि ये जो डी डी एक्स जिस चीज पे अप्लाई हुआ है, ये ओरिजिनल फंक्शन है कि फेक फंक्शन? ओरिजिनल वाले में क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स की जगह पर रिप्लेसमेंट आ गया आपके पास एक्सप्रेशन का, इसीलिए क्या हो गया फेक? और फेक है तो ओरिजिनल फॉर्मूला की चेन रूल, चेन रूल, मैंडेटरी चेन रूल, क्या आ जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू, बोलो, ई टू द पावर 2x इनटू, पहला क्वेश्चन इसीलिए डिटेल लिख रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ व्हाट इज द एक्सप्रेशन 2x। सो डी डी एक्स ऑफ 2x। अभी 2 कांस्टेंट है बाहर, डी डी एक्स ऑफ x का आंसर कितना, 1। सो योर आंसर इज 2x मतलब ई पावर 2x इंटू 2। देखो क्लियर है क्या? चलो ठीक है ना, ये वाले का बताओ। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, तो यहां आपको मिलेगा मेरे ख्याल में डीवाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स। फिर से ये ओरिजिनल की फेक, फेक तो फेक का क्या करना पड़ेगा, ई टू द पावर रूट एक्स इन टू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब ई पावर रूट एक्स इन टू इसका आंसर 1/2 रूट एक्स। चाहो तो समेट सकते हो, ई पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स। ये आंसर है।
चलेगा? इसका बताओ। यू ऐसे बच गया किसी का तो कर लो, कॉपी कर लो। हाँ बताओ इसको। एक सेकंड, यहां तो डी बाई डी एक्स और वहां पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का स्क्वायर। सो ई पावर एक्स का स्क्वायर और रिप्लेसमेंट क्या है? एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहां से आपको मिलेगा ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्या? ये आंसर। चलूं इसका बताओ। इसका डायरेक्टली बता दूं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या? ई पावर फोर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फोर एक्स होता तो फोर। चलूं, रिलेट कर पा रहे हो ना पक्का? इसका आंसर बताऊं? इसका डायरेक्टली एक बार में बताने का ट्राई करो अगर अभी तक सारा समझ में आया तो। एक सेकेंड, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बोलो ई पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ ये हुआ होगा, बोलो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस। चलेगा? इसको डिटेल में लिख के दिखाऊं क्या कि हो जाएगा? डन। अब प्राची नेक्स्ट लिखो। आओ तो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। देखो ये वाला डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स इंपैक्ट होगा, इधर तो डीवाई डी एक्स, उधर कैसा दिखेगा बताओ? एक से डी डी एक्स ऑफ, पहला क्वेश्चन डिटेल में लिख देता हूं दिस। अब ये रिजेंबल किससे कर रहा है? जिस पे आप डी डी एक्स अप्लाई कर रहे हो वो पढ़ने में फंडामेंटली कौन से फंक्शन को सिमिलर है? रूट एक्स। और रूट एक्स का ये ओरिजिनल की फेक, तो फेक का आंसर कैसा आता था? वन बाई टू रूट ओवर द एक्सप्रेशन इन टू डी डी एक्स ऑफ एक्सप्रेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस। सॉल्व करने पे वन बाई टू रूट अंडर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और यहां से कितना? टू एक्स, टू टू स्वाहा। सो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। चले आगे चले, इसको देखो। ये जैसा देखने में लग रहा है उस हिसाब से कौन सा रूल हमको पहले अप्लाई करना चाहिए? नहीं, सिंस ये दो आदमी का डिवीजन है तो आई शुड गो फॉर कोशेंट। ठीक है, चलो आ जाओ। और कोशेंट रूल क्या था एक बार याद दिलाओ? नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। आ जाओ पहले फॉर्मेट बनाते हैं। सो डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, तो आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो? रूट अंडर एक्स माइनस वन का होल, फिर नीचे वाला दैट इज रूट अंडर एक्स माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला दैट वाज रूट अंडर एक्स माइनस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू नीचे वाला तो सॉर्ट आउट होके क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन। ऊपर जहां जहां डी डी एक्स है उस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके दिखाना हो, तो क्या हो जाएगा बोलो? ये वाले पार्ट में रूट अंडर एक्स माइनस वन विल कंटिन्यू एज इट इज इन टू, यहां से क्या आएगा बताओ? टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहां से क्या आएगा बताओ? वन बाई बोलो टू रूट ओवर एक्स माइनस वन एंड एज पर चेन रूल डी डी एक्स ऑफ क्या? एक्स माइनस वन। ये यहां तक समझ में आया? आप एक बार फिर से यहां देख लो जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, ये डी डी एक्स ऑफ रूट समथिंग है तो ये फंडामेंटली मैच किससे कर रहा है? रूट एक्स से। लेकिन एक्स के जगह पर एक्स है कि एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन है तो ओरिजिनल फॉर्मूला की चेन रूल,
और चेन रूल में क्या होता था कि फर्स्ट फेज में ओरिजिनल फॉर्मूला इनटू जो भी एक्सप्रेशन आया है एक्स के जगह पे उसका अलग से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय द प्रीवियस आंसर। यही लॉजिक था इसका। चलेगा मेरे ख्याल में। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। सिंप्लीफाई करो, नीचे क्या है आपके पास एक्स माइनस वन, सो लीव इट। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2x इंटू रूट अंडर एक्स माइनस। यहां पर मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सो क्या हो जाएगा ये वाला बताओ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स माइनस वन। और ये वाले पार्ट का आंसर क्या होगा 1। सो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। आगे चल रहे हैं, देखो नेक्स्ट इसको देखो डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। सो यहां से आपको मिलेगा डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को सब लोग बहुत ध्यान से देखें, चेन रूल का अच्छा फील आएगा आप। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सब लोग पेन छोड़ो एक बार, बोर्ड पर देखो। आप इसको पढ़ के बताओ तो मेरे को क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़ो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो जब पहली झलक इसको देख रहे हो पढ़ रहे हो तो कौन से फंडामेंटल फंक्शन का फील आ रहा है ई टू द पावर एक्स का। लेकिन ई टू द पावर एक्स में तो पावर में खाली एक्स होता था, यहां पर एक्स है कि एक्सप्रेशन है। तो चेन रूल की ओरिजिनल फॉर्मूला, ये बात पक्का है। चेन रूल का लॉजिक क्या था, ओरिजिनल फॉर्मूला को एक बार कॉपी, फिर जो एक्सप्रेशन आया एक्स की जगह पर उसका अलग से डिफरेंशिएशन पुराने वाले से मल्टीप्लाई। व्हाट इज द एक्सप्रेशन हियर इन प्लेस ऑफ एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ठीक है, आओ तो बर्बाद करो इसको। दिस इज इक्वल्स टू मेन फॉर्मूला के हिसाब से पहले ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन टू द एक्सप्रेशन वॉज डी डी एक्स ऑफ वट रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा, ये अपने आप में अभी ओरिजिनल की फेक, ये फिर से फेक है, तो फिर से इस पे क्या लगेगा बताओ, चेन रूल लगाओ तो। सो ई टू द पावर रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन टू आई थिंक क्या 1/2 रूट ओवर क्या एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन टू क्या डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक बार लिखो इसको, कुछ दिनों तक लिखो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाने के अंदर डायरेक्टली कर। दिस इज इक्वल्स टू, यहां से बताओ ई टू द पावर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन टू 1 बाई क्या 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर और इन टू यहां से क्या निकलेगा अल्टीमेटली 2x। अब जितना सिंप्लीफाई हो पाता है कर दो, 2 कट गया। अब क्या आएगा बताओ ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय क्या, अच्छा इनटू में एक एक्स भी आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बताओ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, ये आंसर है। चलेगा, बड़े आगे। नेक्स्ट इसको लिखूं, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, पढ़ो तो इसको डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। तो यहां मिल जाएगा डीवाई डी एक्स और वहां आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन ही से ज्यादा डिटेल लिख रहा है लॉग ऑफ व्हाट 2x प्लस वन। अब एक बार देखो मेरी तरफ देखो, फर्स्ट टाइम जब इस पूरे को पढ़ोगे आप तो क्या फील आएगा बताओ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए 1/x होना चाहिए। लेकिन x के जगह पर ओरिजिनल फंक्शन के कंपैरिजन में कौन आके बैठा हुआ है 2x प्लस वन, तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन करके फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, क्या आएगा बताओ 1/2x प्लस वन इंटू क्या डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस वन। अभी ये तो एज इट इज रहेगा 1/2x प्लस वन, और यहां पर क्या होगा देखो 2x का 2 1 का 0, सो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए 2/2x प्लस। क्लियर है मेरे ख्याल में। चले आगे चले, अगला देखो देख लिया, एक बार पेन छोड़ 2 सेकंड के लिए, इसका एक मेथड में करके दिखाता हूं, वो आप कॉपी मत करना।
वो करना नहीं है हम लोग को तो थोड़ा इजी वे में करना है इसका कॉम्प्लिकेटेड वे हो सकता है कि आप सोचो कि यहाँ पर भी डी डी एक्स लगा दिया, यहाँ पर भी डी डी एक्स लगा दिया, इसका हो गया डी वाई डी एक्स, और उसका क्या हो गया, उसका हो गया 1/x² प्लस 2x+1, सॉरी -1 होल टू द पावर कितना, इनटू में डी डी एक्स ऑफ x² प्लस 2x-1 टू द पावर 10। फिर आगे चल के 1/x² प्लस 2x-1 टू द पावर 10 इनटू में इसका क्या हो जाएगा, 10 इंटू x² प्लस 2x-1 टू द पावर 9 इनटू में, सिंस ये भी ओरिजिनल नहीं था, डी डी एक्स ऑफ क्या, x² प्लस ट्वाइस x-1। फिर इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा, फिर यहाँ से यू विल फाइंड कि अच्छा ये वाला और ये वाला पूरा कट गया, बस एक पावर 1 बचा हुआ हो, सो x² प्लस ट्वाइस x-1, और सॉल्व करके आगे कुछ आंसर आ जाएगा। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आपको मान लो कि ये वाला प्रॉपर्टी याद हो लॉग का, कि log ऑफ a टू द पावर m कुड बी रिटन एज m log a, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल भी नहीं चाहिए, मैं उस पर भी आता हूँ। देखो ये ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो 10 है इसको तो खुदा के बाहर कर सकते, 10 log ऑफ what, x² प्लस ट्वाइस x-1, ये समझ में आ रहा है। और एक चीज है जिसको लेके आपको हमेशा बहुत 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 प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू मान लो कि लॉग एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए आई विल से कि प्रोडक्ट रूल के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको लगाना ही पड़े। लेकिन इफ यू आर फेसिंग दिस कि डी डी एक्स ऑफ 10 इंटू ई पावर एक्स, और इस पे यदि आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, मतलब प्रचंड प्रचंड, मतलब क्या है कि एकदम खतरनाक वाले बेवकूफ हुआ। क्यों? क्योंकि देखो देखो देखो, समझो और सीखो कि जिन दो चीज को आप एक दूसरे से प्रोडक्ट कर रहे हो, जिसको आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानोगे, उसमें से तो ये आदमी फंक्शन है ही नहीं ना। फंक्शन होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल होना। फंक्शन होने का मतलब क्या बताओ, वेरिएबल होना। लेकिन अगर जिस दो आदमी को आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, उसमें से कोई एक आदमी अगर कांस्टेंट हो जाता है, फिर काहे का प्रोडक्ट रूल, तब तो इसको खुदा के बाहर ले जाओ। और इसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो, 10 इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डन। आया बात समझ। हालांकि प्रोडक्ट रूल से भी करोगे तो ऐसा नहीं कि गलत आंसर आएगा, आंसर आपका ठीक ही आएगा, लेकिन क्यों फालतू का हमको उतना मेहनत करना है। क्लियर है? फिर सिमिलरली कभी कभार स्टूडेंट लोग से ये दिक्कत या गलती भी होता है। देखो जैसे सपोज करो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई लॉग एक्स लिखा हुआ है। अब भाई इसको तो सॉल्व करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं। लेकिन मान लो कि आपको ये सॉल्व करना कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई, आपको बोला हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक बात आप याद रखना कि एक्स और वाई को छोड़ के और कोई भी लेटर का यूज अगर होगा, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, आप उस लेटर को कांस्टेंट मान के चलोगे। आया बात समझ। अब मान लो कि मैं ये वाला फेस कर रहा हूं, तो एक झलक देख के तो लग रहा है कि यार क्वोशिएंट तो है, लगाना तुमको वही वाला रूल चाहिए। लेकिन अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्वोशिएंट रूल कब लगता था, क्वोशिएंट रूल लगता था जब u डिवाइडेड बाय v हो, जहां पे u के पोजीशन पे भी वेरिएबल होना चाहिए और v के पोजीशन पे भी वेरिएबल होना चाहिए। ये लेकिन u डिवाइडेड बाय v के फॉर्मेट में तो है, लेकिन v के जगह पर वेरिएबल कहां है, इसमें है ही नहीं। तो इसको तो करने का आसान सिंपल तरीका ये होगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है, सिंस इट इज कांस्टेंट, तो उसको तो डिफरेंशिएशन के बाहर ले जाओ आप। क्या हो जाएगा बोलो, 1 अपने पोजीशन पे रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स टू द पावर n। ये चीज एकदम मतलब क्या है कि गांठ बांधो आप, कि जहां तहां आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल लगाते नहीं फिरना है, केयरफुल होना है। प्रोडक्ट रूल सिर्फ तब जब वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन इंटू वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन का सिचुएशन हो। अगर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट भाई आराम से खुद ही बाहर चला जाए, इसमें प्रोडक्ट रूल का जरूरत नहीं। सिमिलरली क्वोशिएंट रूल तब जब ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, बस। अगर ऊपर या नीचे में से कोई एक आदमी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आदमी बाहर चला जाए। नीचे है तो बाहर जाके भी नीचे ही रहेगा, ऊपर है तो बाहर जाके भी ऊपर ही रहेगा, लेकिन चला बाहर जाएगा। और बाहर चला जाने के बाद जो भी आप फेस करेंगे, दैट विल नेवर बी क्वोशिएंट। वो कुछ सिंपल सा हो जाएगा, आप उसको खुद से आराम से किसी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते। फालतू का प्रोडक्ट रूल लगा के गलत जगहों पे, यहाँ पे ये क्वोशिएंट रूल लगा के यहाँ पे हम सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करें। ये लॉजिक समझ में आया? अब आप आ जाओ हमारे पुराने वाले सवाल, जैसे हम इसको फेस कर रहे हैं। इसके अंदर में बताओ मेरे को
कि पहले तो आपको लॉग के प्रॉपर्टी से ये लिखना है ऑब्वियसली। इसके बाद जब आप डीबीएस इस पे लगाओगे तो आप थोड़ा सोच के बताओ कि प्रोडक्ट रूल की 10 बाहर चला जाएगा, 10 बाहर चला जाएगा। लिखूं डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, आपको यहां मिल जाएगा मेरे ख्याल में डीवाई डी एक्स, 10 चला गया बाहर, इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस वन, ऐसा कुछ, 10 बाहर। अब इसको पढ़ो और फंडामेंटली किसका फील दे रहा है ये बताओ, लॉग एक्स का। लॉग एक्स का आंसर क्या होता था, 1/x, लेकिन x की जगह पर x है कि एक्सप्रेशन है, तो चेन रूल के हिसाब से सोचना होगा। क्या हो जाएगा बोलो, इंटू 1 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, इंटू डी डी एक्स ऑफ जो एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, और आगे आपका आंसर हो जाएगा, ये 10 को तो ऊपर ले आओ, सो 10 डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, इंटू यहां से बोलो तो आई एक्स प्लस 2, ठीक है। सो ओवरऑल 10 को अंदर खींच लो, तो 20x प्लस 20 अपॉन में प्लस 2x माइनस, ठीक है। आप ये वाले मेथड से भी करते ना तो आता वही आंसर, लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। हो गया सबका, करो कॉपी करो फटाफट, चलो आगे चल रहे हैं। इसको देखो और इस पे आप 3-4 स्टार लगा लो, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होगा कि मीन जब मैं फॉर्मूला का लिस्ट बनवा रहा था तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने कटवा दिया था आपसे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखो कि लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a टू द बेस b को you can split as log of a divided by log of b in the form of fraction with the base being any number of your choice। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, मान लो कि मैंने c और c लिख दी, और c का वैल्यू हमारा मन करेगा हम 5 भी ले सकते हैं, हमारा मन करेगा हम 10 भी ले सकते हैं, हमारा मन करेगा हम 20 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे को फायदा 5, 10, 27 ये सब लेके नहीं हो, हमको फायदा होगा ई लिख। इसीलिए हम क्या करेंगे कि पहले इसको फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे विद बेस बीइंग व्हाट ई, और वहां से सोचेंगे फिर धीरे धीरे। क्लियर है मेरे ख्याल में, लिखो लिखो y इज इक्वल्स टू, पहले आप इसको फ्रैक्शन में स्प्लिट करो, लॉग ऑफ क्या x और बाई लॉग ऑफ क्या 5। बेस को ब्लैंक छोड़ दिया मतलब बाई डिफॉल्ट क्या ले लिया, ई ले लिया। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक, ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है बता, फ्रैक्शन यानी कि कोशेंट u डिवाइडेड बाई v। लेकिन फिर से आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो आपका डिनोमिनेटर है इज इट रियली अ वेरिएबल, तो कोशेंट रूल हमको लगाना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्या होगा फिर अगर अवॉइड करना चाहिए तो, आते हैं देखो, लिखो डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा लिखना डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार के लिए डी डी एक्स ऑफ, ये विल गेट लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ 5। ये लॉग ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आओ, तो 1/log 5 बाहर, ठीक है। और अंदर आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ क्या, लॉग एक्स, ठीक है। अब log x का आंसर क्या हो जाएगा, 1/x। सो dy dx इज इक्वल्स टू 1/log 5, तो बाहर चला गया तो इसीलिए बाहर पड़ा हुआ है, और डी डी एक्स ऑफ log x का आंसर क्या हो जाएगा 1/x। दोनों को चिपका दोगे तो 1/x इंटू क्या, log ऑफ 5। देखो क्लियर है, चलो आगे चल रहे हैं। इसी से मिलता जुलता एक इसका छोटा भाई देखो, बोलो कैसे स्टार्ट करोगे इसको, y इज इक्वल्स टू क्या, log 3/log x। अब इस पे लगाओ dbs, तो यहां से आपको मिलेगा dy dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log 3 अपॉन में log x, ठीक है। एक बार देखो, लग तो फिर से कोशेंट ही रहा है, लेकिन रूल लगाना है कि नहीं लगाना, क्यों, log 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, dy dx, बोलते चलो एक बार,
log 3 बाहर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या, 1/log x। अच्छा 1/log x किसी फंडामेंटल फॉर्मूले से मैच कर रहा है, वैसे कर तो रहा है, थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा 1/x से मैच कर रहा है। और 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता था, -1/x²। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक और टेक्निक समझा के छोड़ता हूँ, अभी 2 ही मिनट में हम पढ़ लेंगे ये वाला फॉर्मूला क्या होता है अभी के लिए। लेकिन एक दूसरा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी ऐसा हो कि 1/, के फॉर्मेट में और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कौन सा में जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू डी डी एक्स ऑफ log x होल टू द पावर -1। व्हाट डू यू से? बात तो एक ही है। क्या आपकी कोई जान पहचान के फॉर्मूले से मैच होने लग गया? किससे? x⁴n से। क्या आंसर था उसका? n x⁴n-1। तो यहां पर क्या रिजल्ट होगा? -1 log x होल टू द पावर -1 और x के जगह क्या एक्सप्रेशन आके बैठा हुआ है, ओरिजिनल से कंपेयर करूं तो log x, तो कोने में क्या होगा फिर, डी डी एक्स ऑफ log x और इंटू लिखो, दिस इज इक्वल्स टू log 3 इंटू यहां से क्या आएगा बताओ, -1 log x होल टू द पावर -1 इंटू क्या, log x। चलेगा? दिस इज इक्वल्स टू log 3 इंटू यहां से ओवरऑल आ जाएगा आपके पास में, यहां देख लो एक बार, -1 मिला के क्या हो जाएगा, -2। और ये log टू द पावर -2 को क्या सोच सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/log²। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो, -1 आई थिंक log x का होल स्क्वायर इंटू इसका आंसर क्या आएगा, 1/x। सबको क्लब करोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, -log 3 डिवाइडेड बाय x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक है? देखो नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर के लिए आने का पूरा पूरा चांसेस है। लिखो डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, तो यहां आपको मिलेगा मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log x, ऐसा कुछ। एक बार बोर्ड की तरफ देखो, बहुत इजी है, आप खाली थोड़ा फील करने का ट्राई करो। रेडी एवरीवन? इस तरफ से ना पढ़ना स्टार्ट करो तो डी डी एक्स ऑफ log log x, पहले तो इस log का नाम लिए और इसको 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 मैं कुछ मान लूंगा सिंगल, तो इस हिसाब से ये क्या लिखा हुआ, log x लिखा हुआ। और log x के हिसाब से ओरिजिनल से अगर मैं कंपेयर करूं तो आंसर क्या होना चाहिए, 1/x। लेकिन x के जगह पर x है कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। कौन है वो एक्सप्रेशन? तो चेन रूल की ओरिजिनल फॉर्मूला, चेन रूल लगाना पड़ेगा। बोलो तो क्या होना चाहिए, मतलब ये तो आपके फॉर्मूले का लॉग हो गया और ये पूरा आपका एक बार के लिए एक्स हो गया। ठीक है ना? क्या आ जाएगा बताओ, 1/log x और जो एक्सप्रेशन है उसका फिर से डी डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ log x लाइक दिस। इसको मैं फिर से समझाऊं कि हो जाएगा पक्का? क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा वैसे ये वाला ओरिजिनल है कि ये अभी भी फेक है? अब ये ओरिजिनल है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/log x इंटू 1/x। इज दैट ओके? चलूं? देखो इसमें 3 भी आ सकता है ऐसे। अभी आप आराम से फिर से बोर्ड पर देखो, फील लो, बहुत इजी है। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, चलो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ क्या, लॉग 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 एक्स। चलेगा? एक बार 2 सेकंड के लिए पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो, फिर से वही बात, पता है इधर से पढ़ना स्टार्ट कर। डी डी एक्स ऑफ क्या, लॉग, स्टॉप स्टॉप, लॉग, जैसे ही लॉग पढ़ा वैसे ही आपको याद आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाला लॉग ऑफ समथिंग लिखा हुआ। ठीक है ना? तो ओरिजिनल वाले में ये किससे मैच कर रहा है बताओ, लॉग एक्स से।
कंसीडरिंग कि x के जगह पर कौन सा एक्सप्रेशन रिप्लेस हो रहा है बताओ, log log x चलेगा, उसके हिसाब से करना है मेरे को। बोलो क्या हो जाएगा। मतलब आप समझना कि ये log को तो आप log की तरह ट्रीट कर रहे हो और इस पूरे को उसके x की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो क्या आंसर आएगा बताओ, 1/log log x लाइक दिस इनटू क्या, ddx ऑफ बोलो log log x। अगेन जिस पे ddx लगाया, इज इट ओरिजिनल की फेक, इस बार भी किससे रिजेंबल कर रहा, फॉर्मूला ऑफ log मतलब log x के फॉर्मेट से ही रिजेंबल कर रहा है। इस बार ये हो गया आपका log और ये पूरा क्या हो जाएगा आपके लिए x, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय बोलो log log x तो पुराना वाला इनटू क्या 1 बाय log x और फिर से एज पर चेन रूल क्या होना चाहिए, ddx ऑफ बोलो जोर से बोलो log x। नाउ इज इट ओरिजिनल फंक्शन, तो अब क्या होना चाहिए 1 बाई एक्स। सो आपका आंसर ओवरऑल आ जाएगा 1 बाई log log x इंटू क्या 1 बाई log x इंटू क्या 1 बाई एक्स, ओवरऑल क्या 1 बाई बोलो log log x इंटू log x इंटू x। देखो थोड़ी देर पहले जो सिचुएशन डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, ये रहा हुआ, लिख लो। ये वाला सिचुएशन भी आगे चल के बहुत एनकाउंटर करेंगे हम, तो आपको क्लियर रहना चाहिए एकदम। जिसको समझाऊं कि समझ में आ गया, मतलब अगर खाली 1/x होता तो आंसर क्या होता आपका -1/x², तो उसी के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन x की जगह पर हमको तो क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो उस एक्सप्रेशन का फिर से ddx करके पुराने आंसर में मल्टीप्लाई चलेगा। एक ही क्वेश्चन है इसके एप्लीकेशन का, देखो बोलो तो क्या होना चाहिए, dbs wrt x बताओ तो, एक सेकेंड, dy dx इज इक्वल्स टू, एक बार मैं ऐसे फालतू लिख देता हूँ, ddx ऑफ 1/1 + x², 1/x से रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए बोलो -1/1 + x² का होल स्क्वायर, मतलब -1/x² इनटू x के जगह पर जो भी नया एक्सप्रेशन आया है इनटू ddx ऑफ व्हाट 1 + x²। सो ये क्या हो जाएगा बताओ, -1/1 + x² का होल स्क्वायर इनटू व्हाट ट्वाइस x, पूरा क्लब कर देने से क्या -2x बाई क्या 1 + x² का, इज इट ओके, चलेगा। इसके नीचे एक नोट लिखो, नोट नोट में लिखो y इज इक्वल्स टू log of 3 to the base x, this implies y is equals to log 3 by log x। इसके नीचे लिखो dbs wrt x, तो ये आपको दे देगा dy dx इज इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला log 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ddx ऑफ क्या 1 बाई log x। अब पिछले बार तो log x पावर -1 करके कर लिया था, इस बार सोचो कि अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए बोलो, सब लोग बोलने का ट्राई करो, dy dx इज इक्वल्स टू व्हाट log 3 इनटू बोलो -1 बाई क्या log x का होल स्क्वायर इनटू x की जगह पर x है जो ओरिजिनल में था, ये उसके जगह पर एक्सप्रेशन, क्या है वो एक्सप्रेशन, उसका क्या होना चाहिए बताओ ddx ऑफ log x, और ओवरऑल कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ माइनस ऑफ log ऑफ 3 डिवाइडेड बाई इस पार्ट से क्या आएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर, और इससे क्या आ जाएगा x, वो भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो आंसर देखो दोनों से सेम ही आता है, इसका आएगा ना 1/x, नीचे ही चिपकेगा वो, ठीक है। यहां पर आके मोटा मोटा आपका 11th का जितना भी आइडियाज था वो होता है समाप्त। अब यहां से 12th जो है वो फॉर्मली स्टार्ट होता है, लिखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, 5-6 क्वेश्चन करेंगे फिर, लिखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन,
इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। नहीं, अभी जब इम्प्लिसिट में कराऊंगा ना, तो ये सब आइडियाज अगर आपका क्लियर नहीं है तो बार बार अटकते रहो, ठीक है। हाँ, वैसे आता कुछ नहीं है यहाँ, एमसीक्यू में पूरा कैलकुलस मिला के 12 नंबर, तो डिफरेंशिएशन का कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आएगा ही पक्का। एओडी इंटीग्रेशन बहुत कुछ। अच्छा, यहाँ देखो एक बार, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से सुनना। जनरली तो हमको क्या है कि y इज इक्वल्स टू, मान लो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा डिफरेंशिएशन करने की, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम जीवन में ये सिचुएशन भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1, फाइंड dy dx। अब आप थोड़ा ध्यान से सुन, ये वाला भी फंक्शन है और ये वाला भी फंक्शन में इस बात का है कि यहाँ सेपरेटेड है और यहाँ पर एक्स और वाई सेपरेटेड नहीं। अगर सेपरेटेड रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं बताओ? फंक्शन। और अगर सेपरेटेड ना रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं बताओ? इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका डीवाई डीएक्स कैसे निकालते हैं वो हमको आता है। इस टाइप की सिचुएशन में आप डीवाई डीएक्स कैसे निकालोगे वही चीज हमको सीखना है इन द टॉपिक ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। चलेगा? क्लियर? अच्छा, कैसे निकालना है यहां से डीवाई डीएक्स, उसके लिए पहले आपको दो नोट है जो समझना पड़ेगा। पहला नोट है, देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ तो क्या होता है? जोर से बोलो। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ, अभी भी चेन रूल समझाया आप, उसके हिसाब से बताओ तो मेरे को, लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? तो log x into ddx of log x। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। सॉल्व करके क्या हो जाएगा बताओ? 2 log x into 1 by x, राइट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता इफ आई प्रपोज अ सिचुएशन कि ddx of बताओ y स्क्वायर का आंसर क्या हो? एक सेकंड, बस एक बात बताओ, फर्स्ट टेल मी, इज इट रिजेंबलिंग टू दिस और इज इट रिजेंबलिंग टू दिस? सेकंड, देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि दिस वेरिएबल्स आर मैचिंग एंड हेंस इट बिकेम ट्वाइस एक्स एंड इट स्टॉप्ड, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं ना कि डी डी एम ऑफ एम स्क्वायर, देन यू विल थिंक दैट एज दिस एंड यू विल राइट 2m और 2m पे यू शुड स्टॉप, क्योंकि वेरिएबल सेम है, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल डिफरेंट रहे ना तो आपको इसको ऐसे ट्रीट करना है, फेक फंक्शन के। अच्छा, गलती से कोई बच्चा इसमें फेक फंक्शन की तरह ट्रीट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो क्या होगा, सोचना थोड़ा ध्यान से। कंसीडर दिस टू बी सिचुएशन ऑफ फेक फंक्शन। मेरे को बताओ कि कैसे प्रोसीड करें हम? जोर से बोलो। 2m इंटू डी डी एम ऑफ क्या? m। डू यू रिमेंबर कि इसका वैल्यू 1 होता था? आंसर अल्टीमेटली कितना आ रहा है? सो इफ वेरिएबल्स विल मैच तब तो ऐसे सोचना है, लेकिन इफ वेरिएबल्स विल नॉट मैच तब आपको ऐसे सोचना है। अच्छा, ऐसे सोच के क्या निकलेगा इसमें से, सोचो, जोर से बोलो। 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अच्छा, ये तो अटक जाएगा शायद, क्या? 2y डी वाई डी एक्स। ये एक सिचुएशन है, एक फॉर्मूला जो आपको आज के बाद में याद है कि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2y डी वाई डी एक्स। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2y डी वाई डी एक्स। जोर से बोलो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2y डी वाई डी एक्स। चलेगा? ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम एनकाउंटर करेंगे आज, ठीक है ना। एक और सिचुएशन है जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करेंगे, वो ये वाला कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो? नाउ टेल मी वन थिंग कि एक्स और वाई में से क्या हम किसी को भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हमको हार्डकोर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ? यस। क्या निकलेगा बोलो? फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, इस आदमी को मैं पहचानता हूं, ये 1 होता था, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा मेरे लिए बोलो? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको आज के बाद में याद है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये हेडिंग हो गया लगाना। इस पेज को सिर्फ रीड कर लो, लिखना कुछ नहीं है इसमें से। फंक्शंस इन विच x and y can be separated are called explicit functions. Function in which x and y cannot be separated are called
इम्प्लिसिट फंक्शन, बाकी ठीक है। इसको कॉपी कर लो आप, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। जो क्वेश्चंस तो बहुत सारा लाइंड अप है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करना कैसे है, अप्रोच कैसे होगा, थॉट हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, उसके लिए मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं। उस एग्जांपल को पहले शांति से आप लोग देखो। इसको मैं आपकी कॉपी में भी एज ए एग्जांपल कॉपी करा दूंगा, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इम्प्लिसिट फंक्शन में वर्कआउट हमको करना कैसे। ठीक है, सो कुछ कॉपी मत करना, पहले सुनना अच्छे से। मान लो कि मैं उसी क्वेश्चन पे फिर से थोड़ा सा थॉट लगाऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, मान लो कि 5 दिया हुआ मेरे को, एंड आई एम सपोज टू फाइंड डी बाई डी एक्स। तो हाउ टू प्रोसीड? प्रोसीड आपको ऐसे करना है कि इसी पे आप क्या लगा देंगे, डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, इसके बीच में कनेक्शन प्लस, इसके बीच में भी कनेक्शन प्लस, तो आराम से जो आपका डीडीएक्स है वो इस पे और इस पे क्या हो जाएगा, स्प्लिट। क्या मिलेगा बताओ जोर से, डीडीएक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और बोलो डीडीएक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और बोलो प्लस डीडीएक्स ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डीडीएक्स ऑफ 5। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसको सॉल्व करने से क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने से अब 2y dy dx, इसको सॉल्व करने से x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 आने वाला, दिस इज इक्वल टू कितना। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में जनरली मोस्ट ऑफ द जगह पे होता क्या है कि डी वाई डी एक्स जो है ना, वो आपको मल्टीपल लोकेशंस पे अपियर होता हुआ दिखेगा जब आप लगाएंगे आराम से रूल वगैरह। तब करना क्या होता है आपको, देखो कि जिस जिस में डी वाई डी एक्स है उन सारे एक्सप्रेशंस को, उन सारे टर्म्स को आप एक तरफ मेंटेन करो, और जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको आप दूसरे साइड शिफ्ट कर दो एज अ बंच, और एक माइनस ओवरऑल सब में से कॉमन ले। जैसे यहां पर अगर मैं करूं तो आई विल से कि यार 2y प्लस एक्स, और प्रोटोकॉल यही कहता है कि डी वाई डी एक्स को हमेशा आप इस पोजीशन पे लिखेंगे इनटू डी वाई डी एक्स। ये समझ आया क्या? इन दोनों में से डी वाई डी एक्स का पार्ट कॉमन ले लिया, और जो ये वाला और ये वाला था इसको एक बंच बना के उधर भेज दिया, नेगेटिव ऑफ सॉरी 2x प्लस वाई, ऐसे माइनस दोनों में से कॉमन, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलेगा यहां तक। और फिर ये जो डी वाई डी एक्स से चिपका हुआ मसाला है उसको आप धक्का मार। अच्छा, ये कैसे चिपका है इससे, मल्टीप्लीकेशन, तो धक्का मारने के बाद क्या हो जाएगा, डिविजन। तो क्या मिलेगा बताओ, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये आपका देखो चलेगा। इसको एज ए एग्जाम्पल कॉपी कर, बाकी फिर 3-4 क्वेश्चन करके आज छोड़ देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो इसको देखो, सीधा लिखो आप, मतलब पहले ये स्टेटमेंट लिख लो, इसके नीचे डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ 2x, वाई स्क्वायर का आंसर 2y डी वाई डी एक्स, और -5 का आंसर तो माइनस ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लाइज 2x को वहां भेज दो, तो माइनस ऑफ 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक माइनस ऑफ 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एंड डी वाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x डिवाइडेड बाय। चलेगा? ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल लोकेशन पे डिवाइड एक्स नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड में आएगा। ठीक है, डन ये वाला सबको, साथ में करते हैं ये वाला। देखो इसमें देखो, वैसे तो आप डायरेक्टली यहां से भी डीबीएस स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन सोचने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगा। ठीक है ना? तो ए और बी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। जब भी ऐसा फ्रैक्शन फ्रैक्शन दिखेगा हमको, हम पहले एलसीएम लेके इसको समेट लेते हैं। लिखो तो दिस एम्प्लाइज एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर क्या फेस करोगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इज दैट ओके टिल हियर? चलेगा। अब आओ तो करें डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। ध्यान से देखना, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में व्हाट डू यू फील बी स्क्वायर कैसे बिहेव करेगा? तो आउटसाइड तो क्या मिलेगा बताओ? बी स्क्वायर इंटू क्या? 2x। व्हाट अबाउट दिस? ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का क्या आएगा? 2y डिवाइड dx। और उधर राइट हैंड साइड के इस पूरे का 0। तब क्या है कि डिवाइड dx पे लेफ्ट में रखूं, बाकी लोग को राइट में भेजो। दिस इंप्लाइज आई थिंक 2a स्क्वायर y इंटू डिवाइड dx इज इक्वल्स टू माइनस क्या? 2b स्क्वायर x। तो मुझे लगता है कि 2 से 2 गया। अब यहां से डिवाइड dx इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लिखो डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। पहले ये दोनों लाइन आप कॉपी कर लो, फिर साथ में सोचना है इसको। हो जाए तो बताना। डन। ये किससे रिजेंबल कर रहा है बताओ तो? एक्स टू द पावर एन से। ये एक्स पावर 2/3 और ये फेक है कि ओरिजिनल ही है? इसको तो ओरिजिनली मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोलो जोर से बोलो। 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 -1। किस टाइप से? ये ओरिजिनल है कि फेक मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? 3/2 y टू द पावर 3/2 -1 इनटू क्या? डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 का डिराइवेटिव। सब लोग बहुत ध्यान से, ठीक है ना, सोचो कि इसका डिफरेंशिएशन ये वाला होगा। इज इट क्लियर टू यू? सोच लो अच्छे से, ठीक है ना। चलो फिर तो बहुत इजी है, बस एक लाइन और बचा है। इसका क्या हो जाएगा बोलो? 2/3 एक्स टू द पावर -1/3। इसका क्या हो जाएगा? प्लस 3/2 y टू द पावर 1/2 इंटू क्या? डिवाइड dx इक्वल्स टू 0। अब बस इसको भेज दो वहां पे। अच्छा, भेजते समय मेरा एक विचार है, आप देखो कि सहमत हो कि नहीं। ये पावर में -1/3 है राइट, तो नीचे लाके ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ दिस। तो इसको यहां रखना है मेरे को। सो 3/2 इंटू ये y पावर हाफ है तो रूट y ही सोच लेता हूं इंटू डिवाइड dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, वो वहां चला गया तो ऊपर तो 2 है और नीचे है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x। ऐसा चलेगा? पक्का? अब बस एक लाइन लिखना है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। मैं इन सारे चीजों को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजना चाहता हूं। तो ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। जहां नीचे है तो वहां ऊपर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। ठीक है। ये 3 कहां जाएगा? नीचे। 3 3 जा कितना हो जाएगा? और ये बेचारा रूट वाई कहां जाएगा? ये भी नीचे है। और जाके मर्ज होगा कि अलग सही रहेगा? अलग सही रहेगा। तो क्या निकलेगा आपके लिए बताओ? डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोलते चलो, -4/9 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। चलेगा? हाँ हाँ हाँ, देखो इसको देखो फटाफट। अच्छा बच गया क्या? हो गया ना? लिखो। देखो y टू द पावर 3/2 और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो वैसे तो मैं इसको x पावर 3/2 से मिलता जुलता मानता, लेकिन x के जगह पर कौन आके बैठा है? y एक्सप्रेशन है मेरा, तो इसीलिए मुझे चेन रूल के हिसाब से आगे कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। तो यहां देखना ध्यान से, x इंटू वाई का क्या हो जाएगा? x डिवाइड डी एक्स प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि 1 होता है,
अच्छा एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा ओरिजिनल की फेक, ओरिजिनल तो 3x², वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy dx, परफेक्ट। दिस इज इक्वल्स टू क्या 0। अभी चालू हो गया, दो जगह dy dx आया है, तो इसको कंबाइन करो x प्लस 2y होल देंगे इनटू क्या इज इक्वल्स टू क्या माइनस ऑफ 3x² प्लस y, धक्का मारोगे नीचे तो क्या आ जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू क्या माइनस ऑफ 3x² प्लस y अपॉन में कितना x प्लस 2, ये आंसर है। चलेगा, हाँ लिखो लिखो आराम आराम से लिखो। बस दो, ऐसा ही है एकदम, दो दो लाइन, बस दो, डन। क्लास 12 में आ गए ना, तो कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा हमको। देखो इसको देखो, बहुत इजी है, आप लोग हेल्प करो थोड़ा सा, बोलो क्या हो जाएगा डीबीएस WRT, थोड़ा ज्यादा लिख देता हूँ एक्स, एक्स क्यूब का आंसर बताओ, वेरी गुड। वाई क्यूब का आंसर बताओ, इसको सब लोग जो लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हो वो लोग सुनो ध्यान से, ये जो वाई क्यूब है मैं फिर आपसे पूछूंगा ये ओरिजिनल फंक्शन की फेक फंक्शन, किससे मिलने वाला फेक फंक्शन, एक्स क्यूब से मिलने वाला फेक फंक्शन, एक्स क्यूब ओरिजिनल वाले का आंसर कितना 3x², तो इसके आंसर का फॉर्मेट कैसा होगा, इनिशियली इट विल लुक लाइक 3y², फिर चेन रूल के अकॉर्डिंगली इंटू डिवाइड dx, क्योंकि x की जगह पर कौन आके बैठा है एक्सप्रेशन y, ठीक है, तो लिखूं ये हो जाएगा 3 बोलो y² इंटू डिवाइड dx इज इक्वल्स टू क्या 3a कांस्टेंट है बाहर, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन आप लोग बताओ, x डिवाइड dx, वेरी गुड, प्लस y, समझ आया ये वाला। अच्छा इन सब सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को दिख रहा है कि हर जगह 3 कॉमन, काट दो, चलेगा, बाकी अब पहले फैलाओ फिर समेटो, तो x² प्लस y² डिवाइड dx इज इक्वल्स टू ax डिवाइड dx प्लस ay, चलेगा, इस a को अंदर ले गए फैला दिया पूरा, ठीक है। अब समेटो, जिस जिसमें डिवाइड dx उसको एक तरफ लेके आओ, तो y² माइनस आई थिंक ax होल्डिंग में से कॉमन हो गया आपका डिवाइड dx इज इक्वल्स टू, ये वहां चला जाएगा ए वाई माइनस x², अब नीचे धक्का मारना है, तो बोलो क्या हो जाएगा डिवाइड dx, एक सेकेंड ना, डिवाइड dx इक्वल्स टू बोलो ए वाई माइनस x² अपॉन y² माइनस एक्स, y² माइनस एक्स, परफेक्ट, चलेगा। लास्ट पढ़ो, बहुत इजी है ये, बाकी है क्या, लिखो लिखो, हो गया। अच्छा यहाँ देखो एक बार, पहले तो आप सोच रहे हैं कि मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ इस पे डीबीएस क्या मिलेगा बताओ इसका, अच्छा ओरिजिनल की फेक, ओरिजिनल तो 1/2√x, बस, ओरिजिनल की फेक तो 1/2√y, इसको कॉपी करते हुए इनटू लेकिन डिवाइड dx इज इक्वल्स टू में क्या 0, इस व्यक्ति को वहां भेज दो, तो 1/2√y डिवाइड dx इज इक्वल्स टू -1/2√x, इनको ऊपर शिफ्ट करो, ये 2 पहले, तो डिवाइड dx माइनस ऑफ √y/√x, फिर आपको वैल्यू बिठाना है 4,9, सो डिवाइड dx, इसको ऐसे लिखा जाता है हाँ कि x इक्वल्स टू 4 ले रहे हो आप और y इक्वल्स टू क्या ले रहे हो 9, दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मेट है, तो नेगेटिव ऑफ √9 अपॉन √4 विच इज इक्वल्स टू -3/2, ये आंसर है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।